रुकावटें आती है सफलता की राहों में यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हार कभी नहीं मानना है, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर्स में 3 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्त, ये जो आने वाले का ये सभी जो अभी बजट सत्र का जो करंट अफेयर्स होती है, ये सब आने वाले एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्त। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, यानी आर्थिक सर्वेक्षण कल भी हम बताए थे बजट के वीडियो में कि आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के पहले पेश होता है, यानी एक दिन पहले जो वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में पेश हुआ। इसके अनुसार भारत में क्षेत्र वृद्धि यानी वन क्षेत्र जितने हैं इसमें कितनी वृद्धि विश्व में स्थान है, यानी भारत में जो वन क्षेत्र वृद्धि के क्रम में, वृद्धि यानी हर साल वृद्धि होता है, तो उस वृद्धि के क्रम में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्त वृद्धि में हो जाएगा तीसरा स्थान। याद रखिएगा, वृद्धि में तीसरा स्थान। भारत का कुल वन का लगभग 2% वन भारत में पाया जाता है। ठीक है, अब वही पूछे भारत का वन क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है, 10वां। देखिए, हमने एक वन रिपोर्ट 2021 का भी वीडियो बनाया है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, वन रिपोर्ट पूछा जाता है। ठीक है, वन रिपोर्ट हो, बजट हो, चाहे कोई एक विशेष प्रकार का हो तो पूछा जाता है, जैसे कि आर्द्र भूमि हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। अब अगला है कि वन क्षेत्र में 3 राज्य, यानी कहने का मतलब कि भारत में, अब देखिए यहाँ जान लीजिए, भारत वन क्षेत्रफल के मामले में 10वें स्थान पर है। ठीक है, अब प्रथम स्थान पर दोस्तों रसिया है, और दूसरे के स्थान पर दोस्तों ब्राजील है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर रूस और भारत 10वें स्थान पर। वन क्षेत्रफल में तीसरा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा, यानी 3 राज्य वन क्षेत्रफल में भारत के 3 राज्य, एक तो मध्य प्रदेश है एमपी, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा का छत्तीसगढ़ है। देखिए, हम एक बात बताए थे कि जैसे यहाँ पे हमारा दोस्तों एमपी है, इसी से काटकर हमारा छत्तीसगढ़ बना, यानी जब दोनों अलग हो रहे हैं दोस्त, दोनों अलग हो रहे थे, बीच में एक रेखा निर्धारित होगा, तो यही रेखा का काम कौन कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश आके कर दे रहा है पूर्वोत्तर से आकर। तो याद रखिएगा, पहले तो मध्य प्रदेश है ही क्षेत्रफल में, दूसरा का नंबर पे बीच में घुस गया अरुणाचल प्रदेश, दोनों को बांट दिया। ठीक है, और तीसरा का आ गया छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए, पिछले 10 वर्षों का यह रिपोर्ट पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण में, आंकड़ा जो है 10 वर्षों का है, तो इसमें 2,66,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वन भारत में वृद्धि हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब देखिए कि भारत में सर्वाधिक वृद्धि वन राज्य कौन सा है, यानी वृद्धि 2019 से 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक वन की वृद्धि हुई है। तो पिछला साल दोस्त था कर्नाटक, इस बार हो गया है आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो सटा हुआ है ये दक्षिण का ही राज्य है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से ही टूटा हुआ है क्या है, तेलंगाना, तो दूसरे के स्थान पर तेलंगाना। यानी अगर आप आगे बढ़िएगा तो हम पीछे क्यों रहेंगे, हम तो आप ही से ना टूट के बने हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों में कंपटीशन रहता है। अब देखिए, बहुत अच्छा काम करते हैं जगनमोहन रेड्डी, यहाँ पे जो चंद्रशेखर राव है ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं दोनों, यानी वृद्धि में पहले आंध्र प्रदेश है, दूसरा का तेलंगाना है। ओडिशा क्यों पीछे छूटी, अगर 3 हमारा सटा हुआ राज्य है तो 3 क्यों पीछे छूटे, तो ओडिशा भी अपने क्षेत्र में वन की वृद्धि किया है। ठीक है, तो तीसरा का स्थान पर ओडिशा हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यह 17वां क्रम का वन रिपोर्ट था, 1987 से वन रिपोर्ट जारी होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, मिजोरम है। याद रखिएगा, 3 राज्य पूछे, तो पहले तो हमने अरुणाचल प्रदेश को क्षेत्रफल में दूसरा का स्थान था, और प्रतिशत में भी दूसरे स्थान पर है मिजोरम, दूसरे स्थान पर भी है अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम तो याद है ही, आपको दूसरे स्थान पर याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा का मेघालय, क्योंकि तीनों पूर्वोत्तर का ही राज्य है। सबसे कम क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी कौन सा राज्य है दोस्तों, हरियाणा है। ठीक है, जो हमने बताया था एक बार कि इसमें सबसे कम लिंगानुपात भी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय देहरादून जो कि उत्तराखंड का है।
वहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2019 से कितना वृद्धि हुआ, हर 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट पेश होता है, तो याद रखिएगा 0.28% की वृद्धि हुई है। उसके बाद दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव है। देखिए वन रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है उसमें डाटा, तब कितना बताएंगे, इतना याद रखिएगा प्रमुख। उसके बाद दोस्तों आप एक बार वन रिपोर्ट का वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो कहीं से आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए बोल रहा है कि वर्ष 2022 यानी बोल रहा है वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जब 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या रखा गया है, तो इसका दोस्त थीम रखा गया है वेटलैंड एंड एक्शन। क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। कहने का मतलब वेटलैंड एक्शन और फॉर यानी फॉर पीपल्स एंड नेचर यानी लोगों और प्रकृति के बीच आर्द्र भूमि कार्रवाई करना। अब पिछला सन 2021 में क्या था, वेटलैंड एंड वाटर्स यानी आर्द्र भूमि और जल। ठीक है, इस बार है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर 2022 में। देखिए आर्द्र भूमि का संरक्षण यानी जो आर्द्र भूमि है जहाँ पे दलदली क्षेत्र है उसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। यहाँ पे जितने भी संरक्षण का मतलब होते हैं, वहाँ पे जितने भी जीव रहते हैं ना, उसको देखते हुए के क्या करता है कि एक संस्था है रामसर सम्मेलन जिसको हम लोग आर्द्र भूमि सम्मेलन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ ना कि वहाँ के जीव जंतुओं के लिए इसको संरक्षित कर दिया जाता है और एक विशेष दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, और देखिए 1971 में पहली बार रामसर सम्मेलन हुआ था। याद रखिएगा कहाँ है रामसर, ईरान में है दोस्त, ईरान का एक जगह है। 1971 से मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है। 1997 से यह मनाना स्टार्ट हुआ है, 71 में स्थापना हुआ था। इस ईरान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। देखिए सागर तो मत पकड़ लीजिएगा कि ये तो सागर है, नहीं, विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है, वहीं मीठे पानी के पूछता है तो सुपुरियल झील जो कि कहाँ है, उत्तरी राज्य अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ की मुद्रा है तोमान और चाबहार बंदरगाह जो चाबहार प्रोजेक्ट था उसमें भारत भी सहयोगी था। इससे भारत को क्या हो गया, अलग हो गया है। ठीक है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इब्राहिम रईसी, बहुत मस्ट इंपोर्टेंट, 11वां राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। देखिए संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य यह भी ही ईरान बना है। ठीक है, SCO का 9वां सदस्य ईरान बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ईरान यहाँ है दोस्तों, हमारा ईरान के हमने देख लिया, ये हमारा क्या है, खाड़ी देश में आता है। ठीक है, देखिए ईरान की राजधानी हमारा क्या है, यहाँ तेहरान है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ देखिए ये हमारा ईरान जो है, ईरान यहाँ पे कैस्पियन सागर यहाँ लिख रहा है दोस्तों, कैस्पियन सी लिखा है, कैस्पियन सी, तो इससे इसकी सीमा टच होती है। ठीक है, इससे इसकी सीमा टच होती है, तो इसलिए कहा जाता है ईरान का सीमा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एक पढ़ा था कि ईरान देख लिया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब ये वन रिपोर्ट देख लिए, ईरान देख लिया। अब हम लोग का है अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ईरान के अभी अभी राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। ठीक है, अगला है 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELT के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा किसने संभाला है हमारा, तो डॉक्टर मोहन त्रिपाठी जी ने। किसने, डॉक्टर मोहन त्रिपाठी जी ने इसका कार्यभार संभाला है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में, इसमें शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। चलिए आगे कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का कौन बने हैं दोस्तों, तो पुष्प कुमार जोशी अभी हाल ही में बने हैं, ये आपको याद भी हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों CRPF के महानिदेशक बने थे कुलदीप सिंह। CRPF की स्थापना 1939 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों CISF
सीआईएसएफ के महानिदेशक है सिलवर्धन सिन्हा। कौन है? सिलवर्धन सिन्हा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1969 में हुआ था, ठीक है दोस्त। उसके बाद बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा पंकज कुमार सिन्हा, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था, ठीक है, पंकज कुमार सिन्हा। उसके बाद दोस्तों असम राइफल्स है, तो असम राइफल्स के नए शिव कौन बने हैं दोस्तों? प्रदीप चंद्र नैयर, ठीक है। अब प्रदीप चंद्र नैयर कहाँ के दोस्त हैं? तो प्रदीप चंद्र नैयर ये हमारा, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम अगला है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा जो नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिलाकर भारत की पहली तरह की अपनी परियोजना शुरू किया है। यानी किसने हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस में मिलाकर परियोजना शुरू किया है, और कहाँ पर दोस्तों? तो इंदौर मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया है गेल के द्वारा, और ये कहाँ भेजा जाएगा? अवंतिका गैस लिमिटेड में इसको भेजा जाएगा। और इसमें संयुक्त रूप से गैल और HPCL जो हमने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अभी पढ़ा, पुष्प कुमार जोशी जो भी बने थे, इन दोनों की संयुक्त पहल है, ठीक है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, क्योंकि जब हमारा COP26 का आयोजन हुआ था दोस्तों, तो इसमें भारत ने इसमें घोषणा किया था कि हम 2070 तक ले कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएंगे, यानी कार्बन का उत्सर्जन शून्य कर देंगे, ठीक है। अब देखिए COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। वहीं COP27 का पूछे दोस्तों तो मिस्र में होगा, ठीक है, मिस्र में, याद रखिएगा COP27 का। भारत का पहला निजी LNG प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो नागपुर में, ठीक है, कहाँ पे? नागपुर में। लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है, इसका होता है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? तो अलका मित्तल, ठीक है, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित हुआ है? यानी हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, और यह क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध होता है दोस्तों। तो इसलिए हाइड्रोजन का, और देश सरकार एथेनॉल पॉलिसी ला रही है, यानी तेल में, पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाकर सारे जितने भी यूज होंगे, इसी प्रकार दोस्तों जितने भी गैस में उसमें हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, उसीलिए हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब इंदौर का बात है तो इंदौर के बारे में जानना जरूरी है। इंदौर पहला वाटर प्लस सिटी बना है। अब प्लस में भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 5वीं बार, ठीक है दोस्तों, लगातार यह सबसे स्वच्छ शहर बना है, वाटर प्लस सिटी भी यही है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ लगे हैं? तो देखिए हमेशा स्टार्टअप में बंगलोर आता था, क्योंकि उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का राजधानी भी कहा जाता है बंगलोर को, इसलिए हम लोग हमेशा बंगलोर माइंड में रहता है। लेकिन इस बार डाटा बदल गया है, नई दिल्ली में सबसे अधिक स्टार्टअप लगभग 5000 प्लस स्थापित हुआ है, ठीक है। वही सेकंड पूछे दोस्त तो बंगलोर हो जाएगा, क्योंकि 4514 प्लस स्थापित हुआ है, ठीक है। और राज्यों में प्रथम पूछे तो महाराष्ट्र, यानी सर्वाधिक स्टार्टअप नई दिल्ली में, और राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र। वही दोस्तों यूनिकॉर्न, देखिए यूनिकॉर्न अभी बहुत फेमस हुआ है। यूनिकॉर्न क्या होता है? जो जैसे कि छोटे स्टार्टअप जब बड़े स्टार्टअप का रूप ले लेते हैं, स्टार्टअप का मतलब होता है छोटे स्तर पर किसी कंपनी की शुरुआत करना, ठीक है। तो छोटे स्टार्टअप जब बड़ा बन जाता है तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। भारत में अभी 44 यूनिकॉर्न है, और यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान तीसरा है दोस्त। अब प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, ठीक है। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन बना है? अभी हाल ही में तो चेन्नई सुपर किंग्स बना है, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया था? तो 16 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा किया गया था। 10 से 16 जनवरी तक ले स्टार्टअप सप्ताह मनाया जाता है। देखिए उसको विशेष योगदान के लिए सप्ताह मनाया जाता है, जिससे कि हम लोग अंतरिक्ष सप्ताह पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग
जैसे स्तन सप्ताह पढ़ते हैं 1 से 7 अगस्त, तो उसी तरह 2 से 8 अक्टूबर को अंतरिक्ष सप्ताह, उसी प्रकार ये हुआ है। ठीक है, अभी टीका उत्सव भी हम लोग मनाए थे कब, 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। ठीक है, उसी तरह भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चला था दोस्तों, दिल्ली मेट्रो। भारत का पहला मेट्रो जो पानी से गुजरा था तो कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में हमारे भारत देश में कॉर्पोरेट टैक्स कितना हो गया है, 18% से 15% कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जिसको हम लोग निगम कर कहते हैं, यानी जो जितने भी उद्योगपति होते हैं ना वह कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता था दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा उससे आवंटित होता था कर, लेकिन अब हो गया है किससे, जीएसटी से, याद रखिएगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स को पहली बार लागू करने की घोषणा किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, वो भी कितना, देखिए कितना कम है, 9%। देखिए बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां दुबई यूएई में स्थापित होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई किसी प्रकार के स्टार्टअप नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी प्रकार का कर नहीं है, निगम कर। इसी कारण अधिकांश कंपनियों का मुख्यालय यहाँ खोला गया, जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे आईसीसी का मुख्यालय जैसे कि दुबई में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टैक्स हेवन कंट्री भी कहते हैं, यानी टैक्स हेवन कंट्री जहाँ पे कर नहीं लगता है उसको टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं। आय का स्रोत दोस्तों यहाँ पे तब मात्र तेल है, जो कि जितने भी खाड़ी देश है दोस्तों उस सब का क्या स्रोत है, तेल का, तेल उत्पादक का तेल की निर्यात पर। तो उसी तरह आय में विविधता के लिए, यानी आय को किस प्रकार देश की आय को बढ़ाया जाए, इसके लिए वहाँ की सरकार ने इसकी शुरुआत की है। विश्व का पहला पेपरलेस सरकार यूएई बन गया, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए गोल्डन वीजा का संबंध, देखिए यूएई से है, कहाँ से है, संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गोल्डन वीजा का संबंध किससे है दोस्तों, तो संजय दत्त को ये गोल्डन वीजा दिया गया था प्रथम बार, याद है आपको। फिर उसके बाद शाहरुख खान को, फिर सानिया मिर्जा को, वही प्रथम गोल्फर पूछे थे जीवा मिल्खा सिंह को 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो गोल्डन वीजा यूएई। होप मिशन का संबंध जो मंगलयान से था तो यूएई का था, जो कि जापान की सहायता से छोड़ा गया। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में। T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल का आयोजन भी दोस्तों यूएई में होगा, याद रखिएगा। जो T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता था, और आईपीएल 2021 का जो आयोजन हुआ था वो भी यूएई में हुआ था। उसके बाद एक बहुत फेमस अभी चल रहा है हाइपी शॉप ब्रांड का संबंध किससे है, तो याद रखिए भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। देखिए इससे क्या हुआ है कि ईंधन के काम को आपूर्ति करना, ये क्या है कि पहला गैर ईंधन ब्रांड है। हाइपी शॉप क्या है, पहला गैर ईंधन ब्रांड है। कहने का मतलब कि हमारा कोई भी अगर लोग है तो उसकी सभी आपूर्ति करना, सभी तरह की उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, तो हाइपी शॉप किससे स्थित है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दैनिक दिनचर्या की एक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और यह कहाँ पे लगा है दोस्तों, मुंबई और विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ स्थित है, डिगबोई, जो कि असम में है। पेट्रोल की गुणवत्ता के लिए दोस्तों ऑक्टेन की संख्या, वही डीजल की पूछे तो डेटॉन की संख्या, डिक्टॉन। ठीक है, ऑक्टेन और डेक्टॉन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए लीप प्रोजेक्ट अभी हाल ही में आया था, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। LEAP किससे संबंधित था, फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनियां स्थापित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है। देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा हाल ही में जो आंकड़ा हुआ है, सर्वाधिक बेरोजगारी कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में
60 लाख व्यक्ति वहाँ पे बेरोजगार है। हर दूसरा ग्रेजुएट लोग वहाँ पे बेरोजगार है लगातार दूसरी बार दोस्तों। ये राजस्थान पहले स्थान पर, वहीं हमारा दोस्त बिहार भी कोई कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ऐसे भी ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा ही होगी। तो 38.84 हमारे बिहार में लड़के मतलब बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, बेरोजगार लोगों की संख्या है। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, और दोस्त गुजरात में सबसे कम, और फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर सबसे कम पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है, ठीक है। तेंदुलकर एवं रंगराजा समिति का संबंध गरीबी से है। वहीं सूर्य प्रकाश समिति यानी लोकसभा टीवी और संसद टीवी को एक कर दिया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारियों के लिए चुनावी शुभंकर सेरा, देखिए याद रखिएगा सेरा, यानी वहाँ के जो चुनाव अधिकारी है चुनावी शुभंकर सेरा को लॉन्च किया है तब पंजाब ने, ठीक है। पंजाब में मतदान की जागरूकता एवं मतदाता की संख्या को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत हुआ है। देखिए अब 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाला है, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, ठीक है। यूपी तो सबसे बड़ा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है और मणिपुर में है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री यानी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है और यहाँ के गवर्नर यानी राजबल बनवारी लाल पुरोहित है। और यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का जीआई टैग, मतलब जीआई टैग नहीं दोस्तों, टैग घोषित किया गया, नहीं है, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव को टैग घोषित किया गया है राज्य का। उसके बाद दोस्तों मलारकोटला जो कि यहाँ का पंजाब का 23वां जिला बन गया। हम लोग पढ़ेंगे 31वां जिला कर्नाटक का विजयनगर, ठीक है, और वहीं इसका 31वां जिला बन गया है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में बन रहा है, ठीक है दोस्तों। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब में शुरुआत किया गया। विश्व में इस्पात का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा बन गया, तो याद रखिएगा चीन। भारत दूसरे स्थान पर, ठीक है, इस्पात में यानी स्टील में, तो दूसरे स्थान पर भारत, प्रथम चीन। यहाँ की राजधानी बीजिंग है, रेनमिंबी यहाँ की मुद्रा है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है और एससीओ का मुख्यालय दोस्तों संघाई चीन में स्थित है, यानी संघाई कोऑपरेशन, हमने अभी पढ़ा था ना, एससीओ का 9वां सदस्य ईरान बना है। और देखिए वांग याम्पिंग पहली चीनी यात्री महिला बन गई है जो अंतरिक्ष में क्या हुई है, पैदल चली है, वांग यांकिंग। और देखिए ग्वाम्बू पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यहाँ का लॉन्च किया है चीन ने। उसके बाद दोस्तों जो ब्रिक्स 2022 होगा ना, ब्रिक्स यानी चीन में आयोजित होगा। देखिए ब्रिक्स यानी भारत में जब आयोजित हुआ था 2021 में, तो 22 में चीन में होगा और उसके बाद 23 में कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। ये 14 देशों से सीमा साझा करता है। अभी आज का इम्पोर्टेंट, भारतीय सेना का उप प्रमुख कौन बने हैं, तो मनोज पांडे, याद रखिएगा मनोज पांडे भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं। उसके बाद पूर्व चंडी प्रसाद मोहंती का स्थान लिए हैं। उसके बाद भारतीय सेना का प्रमुख पूछे दोस्तों, तब मनोज मुकुंद नरवाने होंगे, ठीक है। एक तो प्रमुख होता है, एक उप प्रमुख होता है। जब प्रमुख रिटायर्ड होते हैं ना, तो उप प्रमुख उसका पदभार संभालता है। उसी प्रकार भारतीय सेना का प्रमुख पूछे तो आर हरिकुमार अभी हाल ही में बने हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख पूछे तो विवेक राम चौधरी, यानी थल सेना का मनोज मुकुंद नरवाने, वायुसेना का विवेक राम चौधरी और नौसेना के आर हरिकुमार। वहीं दोस्तों अब तीनों का उप प्रमुख अभी तक मनोज पांडे बने हैं सेना का, थल सेना का। वहीं नौसेना पूछे तो रवनीत सिंह और वायुसेना पूछे तो संदीप सिंह, ठीक है, यानी ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, लखनऊ यानी आईपीएल, लखनऊ जो आईपीएल अभी हाल ही में शामिल हुआ है, इसने टीम का नया नाम क्या रख दिया है, यानी टीम का अपना, जैसे कि मान लीजिए कि चेन्नई, तो चेन्नई अपना रखा चेन्नई सुपर किंग, उसी तरह ये रख दिया लखनऊ सुपर जेंट्स, यानी लखनऊ सुपर जेंट्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ आईपीएल की शुरुआत दोस्तों 2008 में हुआ था, ठीक है। ललित मोदी जो बीसीसीआई के ही सदस्य थे
उन्होंने इसकी शुरुआत किया। ऐसे घोषणा 2007 में हुआ था, लेकिन 2008 से इसका आयोजन होने लगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब कौन है? लखनऊ सुपर जेंट्स, याद रखिएगा, इसका नाम हो जाएगा। और देखिए लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है? संजीव गोयनका। इसलिए याद रखना पड़ेगा कि अभी हाल ही में जो IPL 2022 होगा, इसमें 10 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 2 टीमें नई बनी है। एक तो बना है हमारा लखनऊ और दूसरा का बना है अहमदाबाद। ठीक है दोस्त, IPL 2022-23 का स्पॉन्सर कौन बनेगा? टाटा है। ठीक है, वही IPL 2021 वीवो। IPL 2021 हमने देख लिया था कि संयुक्त अरब अमीरात में, और इसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। दोस्त आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्त, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्त देखिए इतना अच्छा करंट अफेयर शायद आपको एक जगह से नहीं होता है दोस्तों, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा रहता है करंट अफेयर्स। आप सभी इतना मात्र 20 से 25 मिनट में आप सभी का सारा करंट अफेयर से क्लियर हो जाएगा। दोस्त करंट अफेयर्स अवश्य देखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।